हेलो यूट्यूब लर्निंग सीरीज़ मेंबर्स। आई होप आप सब मज़े में होंगे। हम लोगों का टेक्निकल सीरीज़ का सीरीज़ नंबर 6 है। 5 सीरीज़ हम लोगों का कंप्लीट हुए। लास्ट सीरीज़ में हम लोगों ने मार्केट को ट्रेंड को थोड़ा सा समझा है, बट मार्केट में किस तरह के कितने ट्रेंड होते हैं और कैंडल्स जो हम लोगों ने समझी थी उसको कहाँ उसका डाटा मौजूद होता है वो मैंने देखने का तरीका बताया। अभी हमको ट्रेंड को समझने के लिए ना पहले स्विंग हाई और स्विंग लो का समझना पड़ेगा। स्विंग हाई और स्विंग लो होता क्या है, किस तरह बनता है। तो सबसे पहले तो ना स्विंग हाई स्विंग लो जो है ना वो 3 या 5 कैंडलों का एक फॉर्मेशन होता है। 3 कैंडलें चाहिए या 5 कैंडलें चाहिए, उसका एक फॉर्मेशन होता है स्विंग हाई के होने के लिए भी, लो को होने के लिए भी। तो मैं इसको पहले बना के आपको समझा देता हूँ। जैसे ये कैंडल है। अब इसमें कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट नहीं रखता, कैंडल का कलर कोई भी हो सकता है। मैं 3 कैंडलें बना देता हूँ आपके लिए, आपको आसानी समझ। अब इसमें बॉडी का भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉडी भी छोटी बड़ी हो सकती है। ओके ओके, बॉडी आपकी छोटी बड़ी हो सकती है, किसी की बॉडी बड़ी होगी किसी की छोटी होगी, बॉडी भी छोटी बड़ी हो सकती है। और ये कैंडलों का कलर भी, ये ग्रीन भी हो सकती है, ये वाली भी ग्रीन हो सकती है, बीच वाली रेड हो या बीच वाली ग्रीन हो, आजू बाजू वाली रेड हो। कलर का इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इसमें इंपॉर्टेंट है वीक्स का, जो बीच में एक हमारी जो लाइन होती है, जो वीक होती है हमारी, इसमें वीक का इंपॉर्टेंट है। समझ लो, इसको भी मैं अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, पहले तो 3 कैंडल हो, 3 कैंडलों को, अब जाहिर सी बात है कैंडल है तो वीक भी होगी, कैंडल है तो वीक भी होगी। ओके, इस तरह आपकी 3 कैंडलें है। अब स्विंग हाई यानी क्या, 3 कैंडलें है तो 3 कैंडलों में से जो बीच वाली कैंडल है उसका हाई ऊपर होना चाहिए। आजू बाजू की दोनों कैंडलों से बीच की कैंडल का हाई ऊपर होना चाहिए। बीच की कैंडल का हाई ऊपर, यानी 3 कैंडलों का फॉर्मेशन, और आजू बाजू की कैंडलों से बीच का जो हाई है वो आपको ऊपर होना चाहिए। ये दोनों से ऊपर होना चाहिए। तो आप देखोगे तो ये दोनों से इसका ऊपर है, तो ये स्विंग हाई कहलाएगा। और लो के लिए क्या है, 3 कैंडलों में, 3 कैंडलें जो है वो 3 कैंडलों में आजू बाजू की दोनों कैंडलों से लो बीच वाली कैंडल का नीचे होना चाहिए, लो नीचे होना चाहिए। अब अगर 5 कैंडलों के फॉर्मेशन में देख रहे हो तो आपको सेंटर वाली कैंडल का जो लो है, अगर आप स्विंग लो देख रहे हो तो बाजू की सारी कैंडलों से लो इसका नीचे चाहिए। और हाई देख रहे हो तो बाजू की सारी कैंडलों से हाई इसका ऊपर चाहिए। ये स्विंग हाई स्विंग लो होता है। इसको फिर से समझा दूँ, 3 कैंडलें या 5 कैंडलों, 3 या 5 कैंडलों का फॉर्मेशन जिसमें सेंटर वाली कैंडल का हाई या लो ऊपर, ये हाई और लो या लो अगल बगल की कैंडलों से, आजू बाजू की कैंडलों के बाजू की कैंडलों से ऊपर या नीचे हो, ये स्विंग हाई स्विंग लो होता है। अगर आपको स्विंग हाई ढूंढना है तो बाजू की कैंडलों से बीच वाली कैंडल का जो विग है वो दोनों कैंडल से, 3 कैंडल है यहाँ, तो बीच वाली कैंडल का हाई ऊपर होना चाहिए। ये स्विंग हाई कहलाएगा, ये कहलाएगा स्विंग हाई। और अगर आप स्विंग लो देख रहे हो तो आजू बाजू की कैंडलों से नीचे का लो नीचे होना चाहिए, नीचे का लो नीचे होना चाहिए, तो ये आपका स्विंग लो कहलाएगा। इसमें कैंडल्स की कलर का इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बीच की कैंडल के हाई लो का इंपॉर्टेंट होता है। हाई लो क्या है, अगर फॉर एग्जांपल ये 3 कैंडल है, इन इन 3 कैंडलों में ये वाले का लो नीचे है, सेंटर वाले का लो नहीं है नीचे, तो ये फिर स्विंग लो नहीं होगा। ठीक है। और हाई में भी इस वाली कैंडल का हाई ऊपर है, बीच वाली का कैंडल का हाई इससे नीचे, तो ये भी स्विंग हाई नहीं होगा। शर्त क्या है, 3 कैंडलों का फॉर्मेशन हो, सेंटर वाली कैंडल का हाई अगर दोनों बाजू की दोनों कैंडलों से हाई ऊपर है तो ये स्विंग हाई। और स्विंग लो देख रहे हो तो बाजू की दोनों कैंडलों से सेंटर की कैंडल का, बीच वाली कैंडल का लो नीचे होना चाहिए, तो ये स्विंग लो रहेगा। तो ये होता है स्विंग हाई स्विंग लो। अब इसको मैं चार्ट में थोड़ा समझा दूँ, अगर मुझे चार्ट में समझा देना तो मैं आपको चार्ट में भी समझा देता हूँ। ये देखो, यहाँ आप देखोगे, इस जगह पे देखो, मैं थोड़ा ऐसे है तो चार्ट यहाँ तक आपके लिए काट देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा। ओके, कोई बात नहीं, कट नहीं हो रहा है, मैं यहाँ ही समझा देता हूँ। आप देखोगे ना, इस जगह पे देखो, आप इन 3 कैंडलों को देखो, कैंडल नंबर 1, इस कैंडल को देखो, कैंडल नंबर 1, ओके, ये है आपकी कैंडल नंबर 2,
ये आपकी कैंडल नंबर 2 और ये रही आपकी ग्रीन वाली कैंडल नंबर 3। ठीक है, 3 कैंडल है आपके पास में है। अब ये 3 कैंडलों में तो देखोगे आप, तो देखो पहली वाली कैंडल का हाई, पहली वाली कैंडल का लो इधर है, दूसरी वाली कैंडल का लो इधर है, और जो सेंटर वाली कैंडल है इन दोनों से लो उसका नीचे है। देखो ये लो नीचे है, इन दोनों कैंडलों से लो नीचे है, तो ये स्विंग लो कहलाएगा। ये आपका स्विंग लो है। ठीक है, और एग्जांपल देखनी हो तो देखो यहाँ है, ये 3 कैंडलों का फॉर्मेशन, ये रेड वाली, ये रेड वाली, ये ग्रीन वाली, ये 3 कैंडलों में फॉर्मेशन देखो। देखो इसका लो और बीच वाली लो का ज़्यादा नीचे, तो ये स्विंग कहलाएगा, स्विंग लो है। और कोई एग्जांपल देखनी है हमको, और कोई एग्जांपल देखनी है, हम यहाँ देख सकते हैं। देखो 1 2 3, ये तीनों ग्रीन कैंडलों में देखो ये वाला स्विंग बना है, तो आजू बाजू के तीनों में इसका स्विंग ज़्यादा नीचे, तो ये स्विंग लो कहलाएगा। अब कोई स्विंग हाई की एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ देखो, देखो ये ग्रीन वाली कैंडल, ये रेड वाली कैंडल, ये रेड वाली कैंडल, यानी ये 3 कैंडलों के अंदर, आप इन तीनों कैंडलों के अंदर देखोगे, इस 3 कैंडलों की बात कर रहा हूँ मैं। 1 मिनट इसको मैं समझाता हूँ आपको। इन 3 कैंडलों की बात कर रहा हूँ मैं, ये ग्रीन वाली, ये रेड वाली, ये रेड वाली। आप देखोगे तो ये वाले का हाई इधर है, ये रेड वाले का हाई ये इधर रहा, मगर जो बीच वाली रेड वाली कैंडल है इसका हाई ज़्यादा ऊपर है, तो ये स्विंग हाई कहलाएगा। ये स्विंग हाई कहलाएगा। वो स्विंग लो था, ये स्विंग हाई था। और कहीं स्विंग हाई का देखना हो एग्जांपल, हम लोग एक और एग्जांपल देखो। यहाँ देखो ये 3 कैंडल है, देखो ये ग्रीन और ये रेड, ये 3 कैंडलों में देखोगे तो आपको बीच वाली कैंडल का हाई ये दोनों से ऊपर नज़र आ रहा है, तो ये भी स्विंग हाई कहलाएगा। तो ये होता है स्विंग हाई स्विंग लो। ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है बहुत। याद रखना है कि 3 या 5 कैंडलों का फॉर्मेशन, और सेंटर वाली कैंडल का हाई या लो। अगर लो देख रहे हो आप तो लो बाजू की दोनों कैंडलों से नीचे होना चाहिए, और हाई देख रहे हो तो हाई बाजू की दोनों कैंडलों से ऊपर होना चाहिए। सिंपल सा है, ये होता है स्विंग हाई स्विंग लो। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज का सीरीज़ हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। अब आने वाले सीरीज़ में मैं उसी टॉपिक को वापस से कंटिन्यू करूँगा। ट्रेंड जो समझाया था, अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड, उसका क्या फॉर्मूला होता है, किस तरह अप ट्रेंड बनता है, किस तरह डाउन ट्रेंड बनता है, उसका बेसिक फार्मूला मैं समझाऊंगा। फिर हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।